protesters killed in Iran. You said we were locked and loaded, ready to go. What is the line there for when the U.S. is going to get involved in those protests? We'll take a look. We're watching it very closely. If they start killing people like they have in the past, I think they're going to get hit very hard by the United States. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले वेनेजुएला में तबाही मचाते हैं, उसके बाद दूसरे देशों को धमकी देते हैं। ट्रंप की धमकी की सूची में ईरान भी टॉप पर है और ईरान को बर्बाद करने की धमकी लगातार ट्रंप दे रहे हैं। ईरान को लेकर अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम ईरान को बहुत बुरा मारेंगे। इसके पहले भी प्रदर्शनकारियों पर अत्याचार के कथित आरोप को लेकर अमेरिका ने कहा था कि हम पूरी तरह से तैयार और लोडेड बैठे हैं, कभी भी भारी हमला करेंगे। इसको लेकर लगातार अब कई तरह के बवाल होने लगे हैं। वहीं भारत भी इस तरह की धमकी के बाद एक्शन में आ गया है। ईरान में सुप्रीम लीडर अयातोल्ला खamenei के खिलाफ जो जारी विरोध प्रदर्शन है वो लगातार हिंसक होता जा रहा है। बताया जा रहा है कि झड़पों में अब तक कई मौतें हो चुकी। हालात को देखते हुए भारत सरकार ने अपने नागरिकों के लिए ईरान को लेकर कई तरह के बयान जारी किए हैं, जिसमें काफी अहम एडवाइजरी है। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वो अगले आदेश तक ईरान की गैर जरूरी यात्रा से बचे। मंत्रालय ने कहा है कि जो भारतीय नागरिक और POI पहले से ईरान में मौजूद हैं, वो पूरी सावधानी बरतें, विरोध प्रदर्शन या भीड़ वाले इलाके से दूर रहें और स्थानीय हालात पर नजर बनाए रखें। इसके साथ ही तेहरान स्थित भारतीय दूतावास की वेबसाइट और सोशल मीडिया अपडेट्स को नियमित रूप से देखने की सलाह भी दी गई है। ईरान में रेजिडेंट वीजा पर रह रहे भारतीयों से कहा गया है कि अगर उन्हें अब तक दूतावास में रजिस्टर नहीं कराया है तो उन्हें तुरंत ये करा लेना चाहिए। इस पूरे प्रकरण में दो खेमे हैं। एक खेमा खुलकर ये मानता है कि ईरान में अमेरिका तख्ता पलट चाहता है। इस तख्ता पलट के लिए वो CIA का इस्तेमाल कर रहा है और अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं। वहीं ईरान कह रहा है कि अगर अमेरिका ऐसा कुछ करने की कोशिश करेगा तो उसे इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा और हम दुश्मनों को घुटने पर ले आएंगे। वहीं भारत इस पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है और अपने नागरिकों को कई अहम सलाह दे रहा है, जिससे भारतीय नागरिकों को इस तरह के हिंसक झड़पों में कोई नुकसान ना हो। हालांकि महंगाई से शुरू हुई ये पूरी लड़ाई ईरान में अब लोकतंत्र के मांग को लेकर फैलती जा रही है। मानवाधिकारों संगठन का कहना है कि ईरान में बीते एक हफ्ते में विरोध प्रदर्शनों में अब तक 16 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। ये प्रदर्शन पहले बढ़ती महंगाई के खिलाफ शुरू हुई थी, जो कई प्रांतों में फैल गई और अब धीरे धीरे लोकतंत्र लागू करने की मांग की जा रही है। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच कई शहरों में हिंसक झड़पें हुई हैं। माना जा रहा है इन सब झड़पों को आगे बढ़ाने में CIA अपनी भूमिका अदा कर रहा है, लेकिन CIA की भूमिका कितनी संदिग्ध है या नहीं, यह आने वाले दिनों में पता चलेगा। फिलहाल इस पूरे प्रकरण को देखते हुए भारत ने अपने नागरिकों के लिए एक अहम एडवाइजरी जारी कर दी है। डिस्कवरी न्यूज टुडे।